धोनी के शहर में रोहित शर्मा की कप्तानी में विराट कोहली का एक खिलाड़ी आज रांची में जब इंडिया के लिए डेब्यू करता है तो लोग कहते हैं कि कौन है ये लड़का। और जब वही लड़का एक दिन में 3 विकेट लेकर के चला जाता है तो सब जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है ये लड़का। तो हमने सोचा कि आपको आकाशदीप की थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं, और जब आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि किसी ने सही कहा है कि बिहार के लोग इतना मेहनती होते हैं कि वो बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना देते हैं। आज जब डेब्यू कैप मिला तो मां परिवार वहीं पर थे, सब बहुत खुश थे, लेकिन वो खुश इसलिए थे क्योंकि उनको पता है इसके पीछे की मेहनत। लेकिन जब आप इसके पीछे की मेहनत सुनेंगे तो शायद आप थोड़े इमोशनल जरूर हो जाएंगे। आकाशदीप सासाराम से आते हैं और एक्सट्रीम पैशनेट खिलाड़ी जिसको सिर्फ क्रिकेट दिखता है, सिर्फ क्रिकेट दिखता था, हमेशा से क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा जुनून। लेकिन इनके पिता ने इनका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था, क्योंकि इनके पिता ने कहा कि करोड़ों की आबादी है, 11 लोग खेलते हैं, तुम कहां खेल पाओगे इसमें, तुम गलत जगह जा रहे हो। उनको पूरी तरह से डिस्करेज करा, सपोर्ट नहीं करा, और वो भाग करके वहां से दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में एक जगह दुर्गापुर, वहां आ जाते हैं। वहां आकर के उनके अंकल उनको सपोर्ट करते हैं, छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है और वहीं वो क्रिकेट खेलना भी शुरू कर देते हैं। एक लोकल एकेडमी में एडमिशन लेते हैं, वहां जाकर के अपनी मेहनत और अपने पेस से सबको हैरान कर देते हैं। आकाश एक ऐसा टैलेंट जो लगातार मेहनत कर रहा था और क्रिकेट में धीरे धीरे जुनून उसका ऐसा बढ़ रहा था कि उसको ये बात पता थी कि अगर इसमें थोड़ा सा और उसने पुश कर दिया तो बहुत आगे जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी आपको इतनी आसानी से कोई चीज नहीं मिलने देती है। उनके पिता का इंतकाल हो जाता है, उनके पिता की डेथ हो जाती है, और उस डेथ के बाद आकाश टूट जाते हैं, क्योंकि वो अपने पिता को ही प्रूव करना चाहते थे कि ये क्रिकेट ही वो चीज है जो मुझे एक दिन ऐसी मुकाम पर पहुंचा देगी कि आपको भी मुझ पर गर्व होगा। लेकिन उनके पिता का देहांत हो जाता है, और अभी इस बात को, इस खबर को, इस न्यूज को सेटल डाउन हुए महज 2 महीना होता है कि उनके बड़े भाई की भी डेथ हो जाती है। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं, घर में पैसे आने का कोई जरिया नहीं, और आकाश जो क्रिकेट खेल रहे थे उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपनी नीड्स फुलफिल कर सकें, फैमिली तो बहुत दूर की बात। फिर उनको क्रिकेट भी छोड़ना पड़ जाता है। 1-2 महीने के लिए नहीं, 3 साल के लिए आकाश क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो अलग अलग जरिए से पैसे कमाना शुरू करते हैं, अपने घर की जरूरतों को पूरे करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, और क्रिकेट से बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जो जुनून किसी के अंदर होता है किसी चीज का, वो इतनी आसानी से नहीं जाता है, और वो जुनून क्रिकेट का था उनके अंदर, जिसने उन्हें जिंदा रखा, जिसने उनके अंदर वो भरोसा रखा कि अगर अभी भी शुरू करोगे ना आकाश तो हो जाएगा यार। तो आकाश ने कहा एक बार फिर से कोशिश करूंगा, एक बार फिर से ट्राई करता हूं। उन्होंने एक बार फिर से कोशिश करी, दोबारा दुर्गापुर गए, एक छोटे से रूम में रेंट लेकर के रहना शुरू करा कोलकाता में, और उसके बाद अपने कजन के साथ रहना शुरू करा वहां पर उन्होंने, और पास में ही उन्होंने एकेडमी फिर से ज्वाइन करी, खेलना शुरू करा, मेहनत करी, और उनको किसी तरह से अंडर 23 टीम में आने का मौका मिल गया। 2019 में डेब्यू करा, और उसके कुछ टाइम बाद 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग में आने का मौका मिल गया, और वो भी किसकी कप्तानी में? विराट कोहली की कप्तानी में। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि धोनी के शहर में, रोहित शर्मा की कप्तानी में, और विराट कोहली का ये खिलाड़ी जब आज डेब्यू करता है रांची में और 3-3 विकेट लेकर जाता है, और जो पहली विकेट, डेब्यू की पहली विकेट होती है, क्लीन बोल जैक क्रॉली को स्टंप्स कार्टव्हील करते हुए जाता है, अंपायर कहते हैं नो बॉल। मतलब जिंदगी ने एक बार फिर उनको झटका दिया। लेकिन जब इतने बड़े बड़े झटके खाया हुआ इंसान यहां आता है और अपनी फैमिली को देखता है कि वो डगआउट में बैठे हैं, वो स्टैंड्स में बैठ करके उन्हें देख रहे हैं, उस उम्मीद को, और कहीं ना कहीं उन्हें यह भी भरोसा है कि उनके पिता भी कहीं ना कहीं से उनको देख रहे हैं, और आज वो दिन है जब वो खुद को प्रूव करेंगे। आज जब नो बॉल हो जाती है तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। ऐसे छोटे छोटे हमने झटके बहुत देखे। दोबारा आते हैं, 3 विकेट लेकर जाते हैं, उसी सेम खिलाड़ी को फिर से आउट करते हैं, और ऐसे वैसे नहीं, फिर से बोल्ड करके आउट करते हैं। तब पता चल जाता सबको कि यार ये हीरा है, तराशा हुआ हीरा है, बिहार का हीरा है, जो बंजर जमीन को भी उपजाऊ करना जानता है। और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो, जिनकी कहानी कुछ इस तरह की होती है, और बिहार से आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दब जाते हैं।
बिहार में टैलेंट बहुत है, बिहार में लोग मेहनती बहुत हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा हिला हुआ है कि वो उस मेहनत को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर आप गिनना उंगली पर शुरू करेंगे, कुछ खिलाड़ी आपको ध्यान में आएंगे। आप बोलोगे धोनी, क्योंकि पहले बिहार ही था झारखंड मिलकर के। आप बोलोगे ईशान किशन, बिहार से आते हैं। आप बोलोगे मुकेश कुमार, बिहार से आते हैं। आकाशदीप, बिहार से आते हैं। कुछ चुनिंदा खिलाड़ी हैं जो बिहार से बाहर आ पाए, और अगर आप बिहार की टीम भी देखोगे तो बहुत बुरी हाल है। अभी हाल ही में जब मैच भी हो रहा था बिहार का, तब हमने देखा था कि बिहार के पटना में वो मैच हुआ था, और बिहार में जो स्टेडियम है वो नेशनल लेवल के भी स्टेडियम नहीं है, इंटरनेशनल लेवल तो आप भूल जाइए। वहाँ के स्टैंड्स किस तरह के बने हुए हमने देखा, वहाँ का पूरा सिस्टम किस तरह का काम करता है हमने देखा है। तो बस इस सिस्टम के चक्कर में, इन चंद लोगों के चक्कर में जो सिस्टम चला रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े नाम अगर वो अपने आप को, अपने जुनून को, अपने जोश को बरकरार नहीं रखते हैं तो वो हार जाते हैं। कुछ के पिता पहले से हार करके अपने बच्चे को रोक रहे होते हैं कि मत जाओ आगे क्योंकि हार जाओगे, डर से। और कुछ ऐसे होते हैं जो आकाशदीप की तरह मेहनत करते हैं, आगे जाते हैं और जीत जाते हैं। तो खैर, ये बिहार के लाल की कहानी थी, हमने सोचा आपको सुनाते हुए जाएं। और अगर आप भी बिहार से हैं तो गर्व से कहिएगा कि जय बिहार।